अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है राजा जहां ज़ेब और आप देख रहे हैं मेरा चैनल राजा यूके वाला। दोस्तों, जो लोग आ गए हैं यूके या जो आने की तैयारी में हैं, सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आते साथ ऑलमोस्ट 90% लोग उस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो ये है कि सब लोग सिक्योरिटी करना चाहते हैं। उसका रीज़न ये है कि सिक्योरिटी इज़ द ईज़िएस्ट वे कि जिसमें आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को भी मीट कर लेते हैं और उसके साथ साथ अपनी आप फ़ीस भी पे कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी के अखराजात सारे मैनेज कर लेते हैं, अकोमोडेशन एंड ऑल द स्टाफ। और उसके साथ 60% लोगों के साथ ये केस भी होता है कि उन्होंने पीछे भी पैसे अपने मुल्कों में भेजने होते हैं। तो सिक्योरिटी जो है आपको ऑल ऑफ सडन फ़ौरन से आपको कैपेबल कर देती है कि आप ये सारी चीज़ें जो है वो इकट्ठे से कर सकें। तो आज मैं ये एक्सप्लेन करने लगा हूँ कि आपने ये सारा जो एलिजिबल कैसे होना है इसके लिए, क्योंकि एक तो आप जिस बंदे के पास भी राइट टू वर्क है वो एलिजिबल है। राइट टू वर्क होता है स्टूडेंट के पास 20 आवर्स अ वीक, तो आप एलिजिबल तो उसी वक्त हो गए हैं। अब उसके बाद आपको सिक्योरिटी इंडस्ट्री में जाने के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनसे गुजरना पड़ता है। उनमें सबसे पहले ये है कि आपको सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी के लिए एक लाइसेंस लेना पड़ता है। अब सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी में काम करने के लिए लाइसेंस जो है उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आप खाली सिक्योरिटी गार्डिंग भी होती है, डोर सुपरवाइज़र भी होता है, फिर उसके बाद सीसीटीवी के लिए अलग से होती है ट्रेनिंग। तो डिफरेंट टाइप्स के जो है वो लाइसेंस होते हैं। आपको सबसे ज़्यादा जो सूट करता है, जो स्टूडेंट्स को यहाँ पे सूट करता है, वो है डोर सुपरवाइज़र। जो होता है खाली सिक्योरिटी गार्डिंग, वो यूजली खड़े होकर काम करने 8-8 घंटे 10-10 घंटे खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है कंपैरेटिव। तो जो सिक्योरिटी गार्डिंग है वो ज़रा कंपैरेटिवली टफ है। आई वुड रिकमेंड के लोग जो हैं वो डोर सुपरवाइज़र की तरफ जाएं। डोर सुपरवाइज़र जो है वो कंपैरेटिवली आसान होता है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? करना ये है कि आपने आते साथ आपने जब BRP वगैरह कलेक्ट कर लिया, अपना प्रूफ ऑफ एड्रेस, वो मैंने अभी पिछली वीडियो के अंदर बताया आपको। प्रूफ ऑफ एड्रेस सबसे पहले जो सबसे आसानी से आपको मिल सकता है वो है आपका बैंक अकाउंट के ऊपर, जो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस है। तो उसके लिए आपको रेवोलूट के ऊपर अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसकी बैंक स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर लें। उसके अंदर आपने खुद ही जो डिटेल दी हुई होती है वो उसके ऊपर प्रिंट आउट आ जाती है स्टेटमेंट के ऊपर, और वो आपका एज प्रूफ ऑफ एड्रेस काउंट हो जाता है। तो ये आप देंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपका पासपोर्ट, आपका BRP और आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये चीज़ें मेक्स यू एलिजिबल कि आप अब जो है वो सिक्योरिटी का कोर्स कर सकते हैं। अब आपने दाखिला ले लिया, डिफरेंट इदारे हैं जिनमें आप दाखिला लेते हैं। 2 किस्म के तरीके होते हैं, वो 2 तरीके हैं। एक है बाईपासिंग, एक है अथेंटिक जो लेजिटिमेट तरीका है, जिसमें 6 दिन क्लासेस होती हैं और फिर आपके 4 पेपर होते हैं। वो फिज़िकल इंटरवेंशन है, डिफरेंट सिनेरियो बेस्ड कंडीशंस होती हैं। आप किस हर डिफरेंट कंडीशन के अंदर आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो वो सारी चीज़ें आप सीखते हैं। आपका फिर रिज़ल्ट आता है ऑलमोस्ट। अब डिपेंड करता है आपने कौन सा पैकेज बाय किया हुआ है। एक पैकेज होता है जिसमें आपको नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स अलाउ होते हैं। आप जितनी बार भी अगर फेल भी कर जाते हैं तो भी आप दोबारा एलिजिबल हैं उसको अटैम्प्ट करने के लिए विदाउट पेइंग एनी फ़ी। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा जो है, एक होता है सिंपल, आप गए फेल हो गए तो आपको दोबारा से फ़ीस देनी है। फिर एक होता है कि जिसमें आपका रिज़ल्ट भी जल्दी आ जाता है और नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स भी आपको बहुत ज़्यादा अलाउड होते हैं। तो वैसे एवरेजली जो लोग हैं वो 300 पाउंड्स पे करते हैं इसके लिए, जिसमें आपको रिज़ल्ट जल्दी आए ना आए, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स ज़्यादा अलाउ हो। एक मेंटल पीस होता है कि यार चलो अगर कोई एक आधा पेपर रह भी गया तो आपको बगैर फ़ीस दिए तो दूसरा अटैम्प्ट मिल जाएगा। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने इम्तिहान दे दिया और आपने पास कर लिया। अब पास करने के बाद अगला स्टेप आता है कि आपने उसको लाइसेंस अप्लाई करना है। अब रिज़ल्ट तो आ गया, रिज़ल्ट आता है बेसिकली इंस्टीट्यूट से, जो अथेंटिक होते हैं, जो इंस्टीट्यूट जो है वो मंजूर होते हैं सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी SIA से। अब आप SIA को कहते हैं कि ये मैंने पास कर लिया, अब मुझे लाइसेंस दें आप। उसके लिए क्या होता है कि SIA की वेबसाइट के ऊपर आप एक अकाउंट बनाते हैं। फिर उसके बाद नियरेस्ट कोई भी पोस्ट ऑफिस जाते हैं, 190 पाउंड्स आप पे करते हैं। उस 190 पाउंड्स की पेमेंट के बाद वहाँ पे आपकी पिक्चर ली जाती है। फिर 4-5 किस्म के चेक्स एक्टिवेट हो जाते हैं आपके वेबसाइट के ऊपर जब आपका अकाउंट बन जाता है। फिर आप देखते हैं कि जी सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन चेक होता है, आपकी जो रिज़ल्ट है उसकी अथेंटिसिटी क्रॉस वेरीफाई होती है कि ये अथेंटिक है, रियल है। फिर उसके बाद आपका पिक्चर चेक होता है, ये वही बंदा है जिसने रिज़ल्ट पास किया है या जिसके डॉक्यूमेंट्स ये प्रेजेंट कर रहे। फिर उसके बाद आपका होता है राइट टू वर्क।
राइट टू वर्क के लिए क्या होता है कि वैसे तो बड़ा आसान है, गवर्नमेंट ऑफ यूके की साइट पे जाके आप अपने क्रेडेंशियल डालते हैं तो वो फ़ौरन से रिजल्ट आ जाता है। मगर ऐसा ये क्या करती है, आपका रिकॉर्ड भेजती है होम ऑफिस को, होम ऑफिस उनको रिस्पॉन्ड करता है ये सरकारी तरीके से, जैसे उनके पास जवाब आता है कि हाँ जी इस बंदे को अलाउ है, तो फिर वो कर सकते हैं। अब आता है अगला चेक जो है क्रिमिनलिटी चेक। उसमें जो आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से अपना जो क्या कहते हैं क्रिमिनलिटी क्लियरेंस सर्टिफिकेट, करेक्टर सर्टिफिकेट जो लेके आते हैं ना आप, वो बड़े काम का होता है। उससे इंश्योर होता है कि वो आपका अपने होम टाउन से, अपने कंट्री से आप क्लियर हैं। फिर यहाँ पे ये रिकॉर्ड जाता है, उसको कहते हैं DBS, आपका क्रिमिनलिटी रिकॉर्ड वेरीफाई होकर गवर्नमेंट का एक इदारा वापस उन्हें बताता है कि हाँ जी हो गया। वो 2 कॉपीज़ भेजता है, एक कॉपी आपके घर पे भेजेगा, एक कॉपी भेजेगा उनको। फिर वो वाला स्टेटस भी अपलोड हो जाएगा और फाइनल आ जाता है इशूइंग का कि भाई फाइनल चेक के यू आर अलाउड। आपको ईमेल आ जाती है जिसके ऊपर आपका लाइसेंस नंबर लिखा हुआ होता है, और वो लाइसेंस नंबर आपको जो है ना एलिजिबल बनाता है कि ये आप अब काम कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर सब लोग इतने अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कुछ लोगों को आप अगर ईमेल दें तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, कार्ड ही हमें फिजिकल चाहिए। मगर कार्ड के अलावा भी कुछ लोग आपको जॉब दे देते हैं। कार्ड यूजुअली टेक्स 4 to 5 days 6 days कि आपका जो है ना वो घर वाले एड्रेस पे आ जाए। रॉयल मेल यहाँ का सरकारी डाक का निज़ाम है। अनफॉर्चुनेट ये है कि वो पाकिस्तान के डाक के निज़ाम की ही तरह है। रॉयल मेल वाले काफ़ी ज़्यादा लेट कर देते हैं आपकी डाक, तो लिहाजा आते साथ जितनी जल्दी हो सके ये चीज़ें करें। आपका जो पीरियड है ना आते साथ BRP कलेक्शन का, जिस वक्त तक आपका NI नहीं बना, जिस वक्त तक आप GP रजिस्ट्रेशन नहीं हुई आपकी, जिस वक्त तक आपने बैंक अकाउंट, तो फ़ौरन से ये चीज़ें करें जब तक बाकी चीज़ें पेंडिंग हैं। ये 2-3 चीज़ें पूरी हो गई ना, पासपोर्ट आपके पास है, BRP आपके पास है, प्रूफ ऑफ एड्रेस आपने बैंक अकाउंट के थ्रू बना लिया। मैंने एक और वीडियो के अंदर सारा डिटेल बताया हुआ है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वो प्रोसेस फॉलो करें। और ये चीज़ें हो गई, अभी कोई जॉब नहीं हुई, अभी कोई चीज़ नहीं हुई, तो फ़ौरन से आप ये 6 दिन क्लासेस अटेंड करके कर लें, क्योंकि बाद में जब यूनिवर्सिटी आपकी स्टार्ट हो जाती है तो या आप जॉब करना शुरू कर देते हैं तो फिर इस चक्कर से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बंदा रिग्रेट करता है कि शुरू के दिन में जब मेरे पास टाइम था मैं नहीं कर पाया हूँ। तो अपना अब काम जो है वो उन दिनों के लिए अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर कर लें। मुश्किल वक्त आने से पहले आप एलिजिबल हों, आपके पास कार्ड हो और फिर आपके पास जॉब ही जॉब, और जॉब है तो फिर इसका मतलब है अकाउंट, तो अपना आसानी से आप अखराजात मैनेज कर सकें। तो ये था जी सिक्योरिटी के लाइसेंस को बनाने का तरीका। अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि सिक्योरिटी इंडस्ट्री अथॉरिटी के अंदर बेसिकली काम क्या होता है, वो क्या करते हैं, कैसे काम करते हैं, कितनी सैलरी क्या होती है, कितना पर आवर रेट क्या है इनका, और इसके थ्रू आप फिर मैनेज कर पाते नहीं अपनी यूनिवर्सिटी की फ़ीस, अकोमोडेशन एंड ऑल स्टफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।